फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बाईबैक क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, कंपनीज बाईबैक क्यों करती है और अंत में हम बात करेंगे इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी दैट इज इन्फोसिस के बाईबैक प्रोग्राम के बारे में। ये कितने करोड़ का बाईबैक होने वाला है, इसमें कितने शेयर बाईबैक किए जाएंगे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस बाईबैक से अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं इस बाईबैक में तो आपको फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं बाईबैक क्या होता है। तो बाईबैक एक कारपोरेट एक्शन है जिसके अंतर्गत कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से अपने ही शेयर रीबाई करती है, रीपरचेज करती है। तो इस टाइप के कारपोरेट एक्शन को हम कहते हैं बाईबैक करना। तो कंपनी अपने ही शेयर को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से रीपरचेज करती है और इस रीपरचेज के दौरान में जो मार्केट में शेयर्स होते हैं उनकी संख्या, उनके नंबर रिड्यूस हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक समझ में आया होगा बाईबैक क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बाईबैक। बाईबैक कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली कंपनीज दो टाइप से बाईबैक करती है। एक है ओपन मार्केट रूट और नेक्स्ट है टेंडर ऑफर रूट। ओपन मार्केट रूट क्या होता है? इन ओपन मार्केट रूट कंपनीज एक्सचेंज के थ्रू शेयर बाई करती है। जैसे कि हम एज ए इन्वेस्टर बाई करते हैं, वैसे ही कंपनीज भी एक्सचेंज के ऊपर शेयर को बाई करती है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सेबी ने इस रास्ते को, बाईबैक करने के इस रास्ते को फेज आउट कर दिया है। अभी बाईबैक करने का केवल सेकंड ही रास्ता है और वो है टेंडर ऑफर रूट। तो फ्रेंड, टेंडर ऑफर रूट क्या होता है? टेंडर ऑफर रूट में, जैसे कि अभी हमने बताया, इन्फोसिस टेंडर ऑफर रूट के तहत बाईबैक करने वाली है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? कंपनी इन्वेस्टर्स को इनवाइट करती है, अपने शेयर होल्डर्स को इनवाइट करती है टेंडर के थ्रू अपने शेयर्स को बेचने के लिए। फ्रेंड्स, इसमें जो शेयर परचेज किए जाते हैं वो स्पेसिफिक टाइम के अंतर्गत होते हैं, स्पेसिफिक पीरियड के अंतर्गत के जो शेयर होते हैं वही परचेज किए जाते हैं। तभी इसमें रिकॉर्ड डेट जानना काफ़ी ज़रूरी है। और उसके बाद जो इसमें जो प्राइस होती है, बाई करने की जो प्राइस होती है वो प्री डिसाइडेड होती है। इसमें इन्वेस्टर्स को पता होता है कि कंपनी कितने रुपए में आपका शेयर लेने वाली है और नॉर्मली ये जो प्राइस होती है वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड, जैसा कि अभी आपने जाना बाईबैक क्या होता है और कौन कौन से वेज हैं जिससे बाईबैक किया जाता है और सेबी ने कौन सा वे ऑफ बाईबैक फेज आउट कर दिया है, तो अभी केवल टेंडर ऑफर रूट ही है जिसके अंतर्गत बाईबैक किया जाता है। बट फ्रेंड्स, करोड़ों रुपए का क्वेश्चन ये है कि कंपनीज थाउजेंड्स ऑफ रुपए लगा के बाईबैक करती क्यों है। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे व्हाई कंपनीज डू बाईबैक। फ्रेंड्स, बाईबैक एक फाइनेंशियल एक्टिविटी ही नहीं है, बल्कि कंपनियां शेयर्स बाईबैक करती है स्ट्रेटजिक पर्पज के लिए भी। तो हम जानेंगे कंपनीज बाईबैक क्यों करती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला रीजन है कंपनीज शेयर होल्डर की वैल्यू को बढ़ाना चाहती है। जैसे ही बाईबैक होता है तो नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो कम हो जाते हैं और उसके कारण अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है और अर्निंग पर शेयर बढ़ने से शेयर की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो सबसे पहला रीजन है कंपनीज शेयर होल्डर की वैल्यू को बढ़ाना चाहती है, इसलिए बाईबैक करती है। दूसरा बाईबैक का रीजन है अवेलेबल कैश। जो कंपनी के पास अवेलेबल कैश होता है उसका एफिशिएंटली यूज करना। फ्रेंड्स, अधिकतर वही कंपनियां बाईबैक करती है जिनके पास कैश फ्लो अच्छा हो और बाईबैक से वो अपने कैश का अच्छे से यूज कर सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन है, अगर कंपनीज को लगता है, किसी कंपनी को लगता है
कि उसका शेयर अंडर वैल्यूड है, उसका शेयर प्राइस प्रेजेंटली अंडर वैल्यूड है, तब भी कंपनी अपने शेयर को बाईबैक कर सकती है, जिसके कारण इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसका प्राइस भी इंक्रीज होता है और इन्वेस्टर्स का रुझान भी बढ़ता है कि कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई वो बाईबैक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इन्फोसिस के बाईबैक प्रोग्राम के बारे में। अगर हम इस बाईबैक की बात करें तो इन्फोसिस की हिस्ट्री में ये अब तक का सबसे बड़ा बाईबैक है। अगर इन्फोसिस की बात करें तो लिस्टिंग के बाद में इन्फोसिस ने अब तक 5 बार बाईबैक किया है और ये बाईबैक एक मेगा बाईबैक है। इसमें अगर हम बात करें बाईबैक के साइज की तो 18,000 करोड़ रुपए का शेयर्स मार्केट से बाई किए जाएंगे और अगर हम बात करें बाईबैक की प्राइस की तो वह है 1800 रुपीज़ पर शेयर। और अगर हम प्रेजेंट इन्फोसिस की मार्केट प्राइस की बात करें, अगर बीते फ्राइडे की बात करें तो इन्फोसिस की मार्केट प्राइस थी 1540 रुपीज़ के आसपास, जो कि अगर हम बात करें 16 से 17% प्रीमियम में बाईबैक किया जा रहा है। और अगर हम बात करें शेयर कैपिटल की तो फ्रेंड्स 2.41% ऑफ शेयर बाईबैक किए जाएंगे इन्फोसिस के द्वारा। और फंडिंग की बात करें तो फ्रेंड्स कंपनी के पास काफ़ी अच्छा फ्री कैश फ्लो है, जिसके कारण बाईबैक में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। फ्रेंड्स, अगर हम रिकॉर्ड डेट की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन अभी तक अनाउंस नहीं की गई है कि कौन सी रिकॉर्ड डेट रहने वाली है इन्फोसिस के बाईबैक के लिए। फ्रेंड्स, इसका रीज़न मुझे लग रहा है ये है कि अभी तक शेयर होल्डर से अप्रूवल नहीं मिला है। बाईबैक की अगर हम बात करें तो बाईबैक 2 स्टेप में 2 फेज में कंप्लीट होता है। पहला फेज है जिसमें जो बोर्ड मीटिंग होती है वो अप्रूव करती है बाईबैक को कि कितने करोड़ का बाईबैक होने वाला है, कितने शेयर हम बाईबैक करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो न्यूज़ आई है उसके हिसाब से 11 सितंबर को अप्रूवल मिल गया है बोर्ड मीटिंग से। अब सेकंड स्टेप आता है, शेयर होल्डर ई वोटिंग के द्वारा बाईबैक को अप्रूवल देंगे। फ्रेंड्स, मैंने अपने कैरियर में अभी तक नहीं देखा है, अगर आपको पता होगा तो ज़रूर बताइएगा कि किसी कंपनी का अगर बोर्ड मीटिंग अप्रूव कर देती है बाईबैक तो वो मोस्टली हो ही जाता है, शेयर होल्डर का अप्रूवल उससे मिल ही जाता है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक जैसे ही शेयर होल्डर से अप्रूवल मिल जाएगा, ई वोटिंग का अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद में जो रिकॉर्ड डेट है वो भी अनाउंस कर दी जाएगी। फ्रेंड्स, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, करोड़ रुपए का क्वेश्चन तो यही है कि इस बाईबैक में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई भी बाईबैक होता है आज के सिनारियो में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको इजी वे में समझना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि जो बजट 2024 था उससे पहले अगर आप बाईबैक में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी जो भी इनकम होती है उसमें टैक्स एग्जम्प्ट होता था। लेकिन बजट 2024 में जो बाईबैक के टैक्सेशन रूल है उनमें बदलाव कर दिया गया। उसके तहत बाईबैक के कारण जो आपकी इनकम होती है वो आपको इनकम में शो करनी पड़ेगी और आप जिस इनकम स्लैब में आते हैं उसके हिसाब से आपको इनकम टैक्स लगेगा। तो सिंपल भाषा में मैं कह दूं कि जिसकी इनकम 12 लाख से कम है, जिसका इनकम का जो स्लैब है 12 लाख से कम आता है, उसको 0 टैक्स देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं और कोई एग्जम्पशन है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं मोटा मोटी समझाने की बात कर रहा हूं। अगर आपकी इनकम 12 लाख तक ही रहती है बाईबैक इनकम को इंक्लूड करने के बाद भी, तो आपको इसमें प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन अगर आपकी इनकम, अगर आपका टैक्स स्लैब 30% के अंदर है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे माने, तो आपको इसमें नुकसान भी हो सकता है। हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं, सपोज कोई शेयर है, अगर उसकी मार्केट प्राइस 500 रुपीज़ है और आपने उसके 100 शेयर बाई किए हैं, तो आपने टोटल पे किया, इक्विजिशन कॉस्ट आपकी आई 50,000 रुपीज़। और अगर कंपनी बाईबैक ऑफर लेके आती है और 600 रुपीज़ में आपसे परचेज करती है, तो आपका जो टोटल सेल वैल्यू हुआ वो हुआ 60,000 रुपीज़। तो एज पर न्यू टैक्सेशन रूल आपका 60,000 रुपीज़ जो है उसको आपकी इनकम माना जाएगा, न कि
50,000 और 60,000 के बीच के डिफरेंस अमाउंट जो कि 10,000 रुपीज है, आपको प्रॉफिट तो 10,000 रुपीज का हुआ, तो उस 10,000 रुपीज की जगह तो पूरा जो 60,000 रुपीज है उसी को आपकी इनकम माना जाएगा और आपको उसके हिसाब से इनकम टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि आपकी सैलरी होती है वो आपकी इनकम में दिखाई जाती है, वैसे ही इसकी जो इनकम होगी बाईबैक की 60,000 रुपीज के ऊपर, उसके ऊपर इसको ऐड कर दिया जाएगा आपकी इनकम में और उसके ऊपर एज पर टैक्स स्लैब आप पे टैक्स लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसमें दो सिनारियो की बात करें, पहला सिनारियो जिसमें अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है तो आपको नो डाउट इसमें फायदा ही होने वाला है। लेकिन अगर हम दूसरे सिनारियो की बात करें जो कि आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं, तो फ्रेंड्स अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको सपोज 60,000 रुपीज आपकी सेल वैल्यू थी, तो उसका 30% होता है 18,000 रुपीज, तो आपको 18,000 रुपीज टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, हमने तो 50,000 में परचेज किया था और 60,000 में सेल किया, तो जो बाई प्राइस थी 50,000 रुपीज उसका क्या? तो फ्रेंड्स 50,000 रुपीज को आप दिखा सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में, जिसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में। लेकिन फ्रेंड्स मेरी माने तो मुझे लगता है अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बाईबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम 30 लाख और ज़्यादा है तो फ्रेंड्स आपको इस बाईबैक में पार्टिसिपेट करने से ज़्यादा मुझे लग रहा है प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप उसको 1 साल तक अपने पास रखें तो आपको केवल LTCG देना पड़ेगा और वो है 12.5%। तो आई थिंक 30% की जगह आपको केवल 12.5% देना पड़ेगा। तो 1 ईयर अगर आप रखते हैं, इस बाईबैक में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो आई थिंक ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि मेरे वीडियो में कभी भी बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है, बाई और सेल करने से पहले प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें। आई थिंक इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एड किया होगा। इफ़ सो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।